वास्तव में बहुत ही सुंदर जंगल है। यहाँ पर तरह तरह के जानवर बड़े ही प्रेम भाव से और हंसी खुशी से रहते हैं। यहाँ पे रहते सभी मगन, सुंदर वन मेरा सुंदर वन, यहाँ पे रहते सभी मगन, नहीं किसी को कोई जलन, यहाँ सभी में अपनापन, सुंदर वन मेरा सुंदर वन, यहाँ पे रहते सभी मगन। क्या समझे बीड़ू? मिलकर धूम मचाते हैं, झूमते नाचते गाते हैं, निर्बल को हम नहीं सताते, बड़े यही समझाते हैं, यही देख कर झूमता है यहाँ सभी का तन और मन, सुंदर वन मेरा सुंदर वन, यहाँ पे रहते सभी मगन, नहीं किसी को कोई जलन, यहाँ सभी में अपनापन। लेकिन कुछ दिनों से ये सुंदर वन अब सुंदर नहीं रहा। धीरे धीरे इसकी सुंदरता घटने लगी है। सभी जानवर अब उतने खुश नहीं रहते हैं जितना कि पहले रहते थे। सभी बड़े डरे सहमे से रहने लगे हैं और इस डर का कारण है गब्बर सिंह। जब से गब्बर सिंह इस सुंदर वन में आया है तब से ये हाल हो गया है सुंदर वन का। सभी बड़ी चिंता में रहते हैं कि इस डर से किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन जानवरों के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सभी से इस समस्या का हल निकालने का उपाय पूछा। सभी लोगों को पता है कि आजकल हम किस हाल में जी रहे हैं। मैं तुम सब में सबसे बड़ा हूँ, मगर मैं भी डरा डरा सा रहता हूँ। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। इसीलिए आज ये सभा बुलाई है। क्या पता किसी का कोई आइडिया काम आ जाए और हमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। बारी बारी से सभी अपने सुझाव रखो। मेरे विचार से सभी को एक साथ गब्बर सिंह पर हमला करना चाहिए। मैंने सुना है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। शांत शांत शांत, मैं समझता हूँ। और कोई? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ मगर समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात पर सभी जानवर बड़ी जोर से हंसते हैं और थोड़ी देर के लिए सभी के चेहरे खिल जाते हैं। क्यों ना हम रात में सब उस पर हमला करें जब वो सो रहा हो, तो देखने कौन जाएगा कि वो कब सोता है। एक बार फिर सब थोड़ी देर के लिए हंस पड़ते हैं। और कोई? मेरा तो विचार है कि मरना तो एक दिन है ही, क्यों ना हम पहले से तैयार रहे। सभी अपने अपने नंबर से उसके पास चले जाएं, तो कम से कम सभी को डर तो नहीं रहेगा कि पता नहीं आज गब्बर सिंह किसका शिकार करेगा। चुप रहो, तुम गायरों जैसी बात करते हो। और कोई?
अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ, बोलो, तुम क्या कहते हो? जिस दिन गब्बर सिंह शिकार के लिए इधर आए तो उस समय हम लोग ये बातें करने लगे कि जंगल में आजकल नया शेर आ गया है और वो गब्बर सिंह से भी बड़ा ताकतवर है। इसके बाद का काम मेरा है। सभी प्लान के अनुसार एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं। बंदर को शेर पर नजर रखने का काम सौंप दिया जाता है। जिस रास्ते से शेर आता था, बंदर बड़े ध्यान से उस रास्ते पर नजर रखता है। थोड़ी देर में शेर की आवाज सुनाई देती है और उसकी आती हुई झलक भी दिखती है। सावधान, लगता है वो आ रहा है। मुखिया जी, मैंने सुना है कि जंगल में एक नया शेर आ गया है। क्या कह रही हो? अभी तक तो गब्बर सिंह था, अब एक नया शेर और? हाँ, ये बात सच है और ये भी सच है कि वो गब्बर सिंह से भी ज्यादा ताकतवर है। गब्बर सिंह सबकी बात सुनता रहता है और फिर तेज गुस्से में दहाड़ता है। कौन है वो और कहाँ है वो जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? जल्दी बताओ, मैं आज ही उसका काम तमाम कर देता हूँ। फिर देखना कौन ताकतवर है। जल्दी बताओ, नहीं तो आज ही तुम सबको मार डालूंगा। बोलो, कहाँ है वो? प्लान के हिसाब से खरगोश सामने आता है और कहता है, हुजूर, मुझे तो आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं लगता है, पर एक दिन रास्ते में वो मुझे मिल गया था और जब मैंने उसको आपके बारे में बताया तो उसने मुझे गुस्से में पकड़ लिया और कहा कि जल्द ही वो आपको मार डालेगा। क्या उसकी ये मजाल जो मुझे ललकारे? वो शायद मुझे नहीं जानता मुझसे सब कितना डरते हैं। तुम्हें तो सब पता है। तभी बंदर सामने आ जाता है और बोलता है, हुजूर, आपका नाम तो जंगल में दूर दूर तक मशहूर है। रात में बच्चे ही नहीं, जवान भी जल्दी सो जाते हैं आपके डर से। देखा तुम सबने? बताओ कहाँ रहता है वो? आज ही उसको सबक सिखाऊंगा। हुजूर, वो पुराने खंडहर के पास जो कुआं है उसमें रहता है। चलो मेरे साथ, देखता हूँ मैं आज उसको। चलो हुजूर, चलो। आज उसको भी पता चल जाएगा। खरगोश आगे आगे और गब्बर सिंह पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर में वे कुएं के पास पहुंच जाते हैं। हुजूर, वो इसी कुएं में रहता है। गब्बर सिंह कुएं के अंदर झांक कर देखता है। उसको उसकी ही परछाई दिखती है और वो ये समझता है कि वास्तव में ये कोई दूसरा शेर है। ये देखकर वो दहाड़ कर बोलता है, तू कौन है? कौन है? कहाँ से आया है इस जंगल में? यहाँ पर केवल मेरा राज चलता है, केवल मेरा। तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। गब्बर सिंह जो कुछ भी बोलता है उसको उसकी ही आवाज पलट के वापस सुनाई पड़ती है और वो ये सुनकर गुस्से में लाल पीला हो जाता है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा, नहीं तो पछताएगा। वापस फिर से उसकी आवाज उसको ही सुनाई पड़ती है। गब्बर सिंह का गुस्सा अब 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो कुएं में छलांग लगा देता है। ये देखकर खरगोश खुश हो जाता है और कुएं में झांक कर बोलता है, हुजूर, मिल गया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ तो लो। और खरगोश गब्बर सिंह को ठेंगा दिखाकर घर की तरफ चल देता है। सभी को सारी कहानी बताता है। सभी खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं।